जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में कितने जोन है और उसका स्थापना कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो जोनों की संख्या है वो कितना है, तो 18 जोन है। कितना है, तो 18 जोन है। ये सबसे पहले आपको, क्योंकि ये जोन के अंतर्गत ही सारी वैकेंसियां होती है और क्षेत्र बांटा जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे कौन सा जोन है ना, और स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि उत्तर रेलवे की स्थापना कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1952। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर रेलवे का स्थापना कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1952 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली है। कहाँ है, दिल्ली है ना। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे। कौन है, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ, तो पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना 1952 में। इसका भी स्थापना कब हुआ था, 1952 में हुआ था। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो गोरखपुर है। कहाँ है, गोरखपुर में। आपको ध्यान देना होगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। क्योंकि आपसे ज्यादा मुख्यालय ज्यादा पूछता है, स्थापना दिवस तो बहुत कम पूछता है, लेकिन स्थापना पर भी आपको ध्यान देना है ना। अगला है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के स्थापना 1958 में हुआ था। कितने में हुआ था, तो 1958 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय हो कहाँ है, गुवाहाटी है ना। कहाँ है, तो गुवाहाटी है। अगला है पूर्व रेलवे, है ना। पूर्व रेलवे का भी स्थापना कब हुआ था, तो पूर्व रेलवे का स्थापना हुआ था 1952 में। कहा हुआ, कब हुआ था, तो 1952 हुआ था पूर्व रेलवे का। आपसे पूछेगा कि पूर्व रेलवे का स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। कहाँ है, कोलकाता। पहले कलकत्ता कहलाता था, लेकिन अब कोलकाता इसे कर दिया गया। कहाँ, कोलकाता है ना। तो किसका है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। अगला है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है, यानी इसका भी कोलकाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कोलकाता मुख्यालय किसका हो गया, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है ना। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1966। 2 अक्टूबर 1966 को दक्षिण मध्य रेलवे का स्थापना किया गया था। और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, सिकंदराबाद है। कहाँ है, सिकंदराबाद है। अगला है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे सबसे भारत के नीचे वाला पॉइंट में है ना। तो दक्षिण रेलवे का जो स्थापना हुआ था 14 अप्रैल 1951। 14 अप्रैल 1951। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। कहाँ मुख्यालय है, चेन्नई है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 14 अप्रैल तो किसका स्थापना दिवस है, तो दक्षिण रेलवे का। किसका है, दक्षिण रेलवे का। लेकिन एक 14 रेलवे है, 14 अप्रैल है, जो हमारे एक महापुरुष है, कौन, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। उनका भी जन्मदिन कब है, तो 14 अप्रैल का ही है। अगला है मध्य रेलवे, यानी सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का स्थापना कब हुआ, तो 5 नवंबर 1951 को। 5 नवंबर 1951 को मध्य रेलवे की स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई है। कहाँ है, मुंबई है। अगला इसी में है कि पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का जो स्थापना हुआ कब हुआ, तो पश्चिम रेलवे का भी स्थापना कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1951 में। 5 नवंबर 1951 में। और इसका चर्च गेट है। मुख्यालय कहाँ है, चर्च गेट। लेकिन कहाँ है, तो मुंबई में है। आपसे पूछेगा किसका, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है ना। अगला है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको पता, सबसे पहले देखा कि मुख्यालय तो जानते हैं कहाँ है, तो हुबली है। किसका, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को स्थापना किसका हुआ, दक्षिण पश्चिम रेलवे का स्थापना हुआ है ना। अगला है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। 1 अप्रैल 2003 को स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय है जबलपुर। आप ध्यान दीजिएगा कि WCR, यानी WCR का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। अगला है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR, है ना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। उसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। और इसका मुख्यालय है कहाँ है, इलाहाबाद। इसे प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का अब नया नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है ना। अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका भी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। कितना, 1 अप्रैल 2003 को स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बिलासपुर है। कहाँ, आपसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बिलासपुर में है ना। और अगला है
कि पूर्व तटीय रेलवे इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। देखिए 1 अप्रैल 2003 को किसका है? पश्चिम मध्य रेलवे, सॉरी दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे, इसका इन सभी का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, है ना। तो अब ध्यान दीजिए पूर्व तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में, ये ध्यान देना है। और इसी में आगे है रेलवे जोन में कि अगला पॉइंट है क्या कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ मुख्यालय है? जयपुर में है ना। अगला है पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का भी स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2002 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हाजीपुर में है। कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ? हाजीपुर में। आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। अगला है कोंकण रेलवे का जो स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? नवी मुंबई में। कहाँ है? नवी मुंबई। आपसे पूछा कि नवी मुंबई जो है किसका मुख्यालय है? तो किसका है? तो कोंकण रेलवे का। अगला है मेट्रो रेल। मतलब मेट्रो में तो समझिए कि सबसे पहले स्टॉप कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। तो उसका भी इंक्लूड कर दिया गया है भारतीय रेलवे जोन में। तो मेट्रो रेल का स्थापना कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1984 को, यानी कलकत्ता वाले को, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता है। आपसे पूछा कि मेट्रो रेल की स्थापना कब होता है सबसे पहले भारत में? तो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में, है ना। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरा वीडियो जरूर देखिए, है ना। इसमें छोटी छोटी जानकारी है लेकिन एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।